हेलो बेटा, वेलकम बैक। तो ये सेकेंड वीडियो है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड टॉप में जाकर देखिए, एलएलपी शॉर्ट फॉर्म ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th में बिजनेस स्टडीज जो सब्जेक्ट होता है उसमें फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस सीरीज में ये आपका वीडियो है और एलएलपी जो फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है उसका बेटा ये सेकेंड वीडियो है। इसके पहले हम फीचर्स और अबाउट एलएलपी पढ़ चुके हैं। इसमें हम पढ़ेंगे बेटा एडवांटेजेस ऑफ एलएलपी, कि अगर आप एलएलपी के फॉर्म में बिजनेस करते हैं तो आपको एडवांटेजेस क्या मिलेंगे उसके। देखिए बेटा, सबसे पहला एडवांटेज ये होता है कि जस्ट लाइक कंपनी, जैसे कंपनी का एक सेपरेट लीगल स्टेटस होता है, उसी तरह से एलएलपी जो है उसका भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, वो या लीगल स्टेटस होता है। तो हम फीचर्स के अंदर ये पढ़ चुके हैं कि एक एलएलपी किसी के ऊपर भी किसी को भी स्यू कर सकता है और कोई भी एलएलपी को क्या कर सकता है, स्यू कर सकता है। मतलब इन द आईज ऑफ लॉ इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, नेक्स्ट जो बेटा एडवांटेज होता है वो एडवांटेज क्या है, इजी टू स्टेब्लिश। इजी टू स्टेब्लिश का मतलब है कि अगर आप कंपेरेटिवली देखेंगे तो एज कंपेयर टू प्रोप्राइटरशिप बिजनेस या पार्टनरशिप तो बेटा थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज यहां पर ज्यादा होती हैं। बट क्या होता है, बाकी के जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हैं, फॉर एग्जांपल के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया या एज कंपेयर टू कंपनी, फिर भी उसके कंपैरिजन में यहां पर आपकी फॉर्मेलिटीज जो है उससे थोड़ा सा रिलेटेडली कम है रिलेटिवली। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट इंपोजिंग डिटेल लीगल एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स है। मतलब जितने आपके कंपनी में बहुत ज्यादा आपके प्रोसीजर्स होते हैं या फिर वहां पर स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, उससे कंपैरेटिवली आपको यहां पर कम करने पड़ते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि इट इज इजी टू स्टेब्लिश। नेक्स्ट है बेटा इसके बाद वो है परपीचुअल एग्जिस्टेंस है। तो हम ये फीचर्स के अंदर भी पढ़ चुके थे कि जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म होती है, मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है, उसके केस में देयर इज परपीचुअल एग्जिस्टेंस। मतलब मेंबर्स जो हैं वो अगर बाई चांस खत्म हो जाते हैं, बेटा डेथ हो जाती है, अगर इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं मैं, वहां पर जो इंडिविजुअल मेंबर्स होते हैं, तो अगर वो ऐसे पर्सन जो होते हैं उनकी अगर डेथ भी हो जाती है तो भी एलएलपी जो है वो चलती रहेगी। इसीलिए हम बोलते हैं परपीचुअल एग्जिस्टेंस होता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ चेंजेस इन पार्टनर्स। पार्टनर्स बदलते रहेंगे बट एलएलपी आपकी चलती रहेगी। नेक्स्ट होता है बेटा इंटरनेशनली रिनाउंड फॉर्म ऑफ बिजनेस इन कंपैरिजन टू अ कंपनी है। ठीक है, तो अगर आप रियल डे टू डे लाइफ में अगर आप थोड़ा बिजनेस से रिलेटेड न्यूज ज्यादा पढ़ेंगे या फिर अगर आप क्या होता है कि इंटरनेट के ऊपर अगर आप थोड़ा सा सर्च वगैरह करेंगे तो आप ये देखेंगे कि एलएलपी जो होता है वो एक बहुत फेमस फॉर्म ऑफ बिजनेस हो गया है। ठीक है, तो बहुत फेमस फॉर्म हो चुका है बेटा बिजनेस का। तो ये इंटरनेशनली, और ठीक है, मतलब इंटरनेशनली मतलब हम क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ इंडिया के लेवल की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो एलएलपी एक रिनाउंड फॉर्म ऑफ बिजनेस हो चुका है। तो आप इस तरह से एलएलपी फॉर्म करके इंटरनेशनल लेवल पर भी बिजनेस अपना कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है बेटा वो एडवांटेज है कि नो रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम कैपिटल। ठीक है, तो पहले कंपनीज के लिए, पहले ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, पहले कंपनीज के लिए बेटा, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए एक मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती थी, हालांकि वो भी हटा दिया गया था। इसी तरीके से आपका एलएलपी के अंदर भी कोई भी मिनिमम कैपिटल का क्लॉज नहीं है कि भाई मिनिमम कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन यहां पर होना चाहिए। तो ये भी एक आपका एडवांटेज हो जाता है। नेक्स्ट बेटा इसके बाद है नो रेस्ट्रिक्शन एज टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स है। तो अपन ने ये पढ़ रखा है कि पार्टनरशिप के केस में एलएलपी में भी आपका मिनिमम 2 लोग चाहिए, पार्टनरशिप में भी क्या चाहिए, मिनिमम 2 पार्टनर्स चाहिए। तो एलएलपी में भी आपका यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अब आप इसको कंपेयर कर देखेंगे, ये एडवांटेज है बेटा ओवर क्या होता है जनरल पार्टनरशिप। जो जनरल पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर जो अपन पार्टनरशिप पढ़ते हैं या फर्म के बारे में पढ़ते हैं, वहां पर फिर भी एक लिमिट है। वो लिमिट पार्टनरशिप एक्ट में नहीं दी है, वो एज पर कंपनीज एक्ट है या कंपनीज रूल्स है, वो 2000 ठीक है 14। बट क्या होता है एलएलपी के केस में देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट ऑफ क्या होता है पार्टनर्स। तो ये भी एक एडवांटेज हो गया कि आप कितने भी पार्टनर्स यहां पर बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट जो एडवांटेज होता है बेटा वो ये है कि एलएलपी एंड इट पार्टनर्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। ये हम फीचर के अंदर पढ़ चुके हैं कि एलएलपी, देखिए बेटा एक सिंपल चीज है, जब आप एलएलपी को सेपरेट लीगल स्टेटस दे रहे हैं,
ठीक है। इन द आईज ऑफ लॉ अगर आप उसे एक पर्सन मान रहे तो ऑब्वियसली क्या होता है, वो अलग है और उसके पार्टनर्स जो है वो अलग है, दोनों जो है वो डिस्टिंक्ट है फ्रॉम ईच अदर। नेक्स्ट इसके बाद जो एडवांटेज होता है कि पार्टनर्स आर नॉट लायबल फॉर एक्ट ऑफ अदर पार्टनर। तो ये हम फीचर के अंदर भी पढ़ चुके थे, याद करिए क्या होता है। कंपेयर करें, पार्टनरशिप में एक पार्टनर जब कोई काम करता है पार्टनरशिप के लिए या कोई बाइंडिंग एक्ट करता है तो वो बाकी पार्टनर्स को भी बाइंड कर देता है, ठीक है। हम एलएलपी के अंदर ये पढ़ चुके थे, अभी हम उसको एडवांटेज में दोबारा पढ़ रहे हैं बेटा, कि यहां पर कोई भी पार्टनर दूसरे पार्टनर को बाइंड नहीं करता है। हां, पार्टनर का जो एक्ट है वो एलएलपी को बाइंड करता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप जो है उसको बाइंड करता है। बट कोई भी पार्टनर एलएलपी में अगर दो पार्टनर, तो एक पार्टनर अगर कोई एक्ट करता है तो वो दूसरे पार्टनर को बाइंड नहीं करता है, जबकि पार्टनरशिप में ऐसा होता है। तो इसलिए ये भी आपका एक एडवांटेज होता है बेटा। नेक्स्ट इसके बाद अपन एडवांटेज देखेंगे, वो ये है कि पर्सनल एसेट ऑफ पार्टनर्स आर नॉट एक्सपोज्ड एक्सेप्ट इन केस ऑफ क्या है, फ्रॉड। तो हमने ये पढ़ा था यहां पर फीचर्स के अंदर कि एलएलपी के जो पर्सनल एसेट्स होते हैं उससे उसके एलएलपी की लायबिलिटीज को आप पे ऑफ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए आप उसके जो मेंबर्स होते हैं, एलएलपी के जो पार्टनर्स होते हैं, उनके पर्सनल एसेट लायबल नहीं होते क्योंकि सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। बट वहां पर ध्यान रखना, एक एक्सेप्शन है कि अगर किसी पार्टनर ने एलएलपी के अगर कोई क्या है फ्रॉड को ध्यान में रखते हुए कोई एक्ट किया होगा तो उस केस में तो बेटा फिर क्या हो जाएगा कि उसकी पर्सनल एसेट्स भी लायबल हो जाती है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। सो एडवांटेज क्या हो गया कि पर्सनल एसेट जो होती है पार्टनर की वो लायबल नहीं है। जबकि पार्टनरशिप एक्ट में अगर आप देखेंगे 1932 जो पार्टनरशिप जनरल फॉर्म ऑफ बिजनेस होता है उसमें अगर क्या होता था, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती थी, ठीक है, वहां अनलिमिटेड लायबिलिटी थी, यहां पर वो चीज नहीं है। तो इसलिए ये भी एक एडवांटेज हो जाता है बेटा ओवर पार्टनरशिप, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा इजी टू डिसॉल्व और क्या होता है, वाइंड अप। अगेन दिस इज कंपेरेटिव, ठीक है, ये जो हम एडवांटेज पढ़ रहे हैं दिस इज अ कंपेरेटिव एडवांटेज है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू पार्टनरशिप, विथ रिस्पेक्ट टू कंपनी बेटा। तो कंपनी के रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो एलएलपी का जो वाइंड अप करना है, अगर उसको डिसॉल्व करना है तो वो रिलेटिवली इजी होता है, ठीक। नेक्स्ट एडवांटेज है कि नो रिक्वायरमेंट टू मेंटेन स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स एज इन केस ऑफ कंपनी से। कंपनी के केस में बहुत सारे स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स हैं जो आपको मेंटेन करना पड़ेगा, वो हम कंपनी के जब पढ़ेंगे फॉर्म ऑफ बिजनेस है उसके अंदर पढ़ेंगे। बट यहां पर बोल रहा है एलएलपी के केस में सिर्फ जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिस्क्राइब्ड की गई सिर्फ उतना ही आपको मेंटेन करना है, ठीक है। अब वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह क्या होती है, तो बेटा ये तो मैंने आपको बोला ना क्लास 11th के लिए बेसिकली ये वीडियो है, लेक्चर है, तो क्लास 11th में आपको इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद, और अगर आप जानना चाहते हो तो आप मेरा एम लॉ या बिजनेस लॉ का जो लेक्चर होता है वो आप बिल्कुल देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उसमें आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है बेटा एडवांटेज इसका है लेस कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन, यानी कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन यानी एलएलपी को अगर आप फॉर्म करना चाहते हैं, एलएलपी एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो इसमें जो कॉस्ट यानी जो खर्चे आते हैं वो रिलेटिवली कम आते हैं एज कंपेयर टू अ कंपनी। और दूसरी एक चीज और है बेटा कि जब आप एलएलपी बिजनेस को रन करते हैं तो फिर क्या होता है एज कंपेयर टू कंपनी, यहां पर फॉर्मेलिटीज थोड़ी सी कम होती हैं, तो इसीलिए जो ओवरऑल कॉस्ट का इंपैक्ट होता है ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस, एलएलपी बिजनेस है, इज रिलेटिवली लेस या चीपर एज कंपेयर टू क्या है, कंपनी है, ठीक है। तो यहां पर बेटा आपके खत्म हो जाते हैं एडवांटेजेस। अब एडवांटेजेस के बाद जो बात आती है वो आती है बेटा डिसएडवांटेजेस या डीमेरिट्स की, ठीक है। तो अब हम चलते हैं डिसएडवांटेजेस या डीमेरिट्स जो होती हैं किसकी, एलएलपी की, उनकी तरफ, ठीक है। तो उसको भी मैं इसी वीडियो में खत्म कर देता हूं। अब देखिए एलएलपी कैन नॉट रेज फंड फ्रॉम पब्लिक है, मतलब अगर आप प्राइवेट कंपनी को छोड़ दीजिए, बट जो पब्लिक कंपनी होती है वो क्या करती है बेटा, शेयर इशू कर सकती है, वो पब्लिक को इन्वाइट करती है शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए, कंपनी की बात कर रहा हूं। बट ये जो एलएलपी होता है ये पब्लिक को क्या नहीं कर सकते, पब्लिक के थ्रू क्या नहीं कर सकते, फंड को रेज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया कि अगर आप कंपनी बनाने जाएंगे, प्राइवेट की बात नहीं बेटा, प्राइवेट कंपनी के केस में प्राइवेट प्लेसमेंट होता है, वो हम कंपनीज में पढ़ेंगे। पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या करते हैं बेटा, वो पब्लिक को इनवाइट करती है कि हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब करिए, आइए लीजिए भाई हम शेयर्स इशू कर रहे हैं। बट एलएलपी के केस में क्या होता है, ये फंड पब्लिक से रेज नहीं कर सकते हैं, तो ये एक इनका डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा एनी एक्ट ऑफ द पार्टनर विदाउट
द अदर मे बाइंड द एलएलपी, यानी कोई भी पार्टनर अगर कोई एक्ट करता है एलएलपी के बिहाफ में तो वो क्या करता है, एलएलपी को बाइंड कर देता है, दूसरे पार्टनर को तो बाइंड नहीं करता है, ये तो हम पहले पढ़ कर आए, बट वो एलएलपी को क्या कर देता है, बाइंड कर देता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है जो इसका ड्रॉबैक है। नेक्स्ट इसका ड्रॉबैक जो है बेटा, अंडर सम केसेस लायबिलिटी में एक्सटेंड टू पर्सनल असेट्स ऑफ पार्टनर्स, डैश करके मैंने लिखा है फ्रॉड। अभी अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, एडवांटेजेस के अंदर है। तो एडवांटेजेस के अंदर क्या पढ़ा था आपने, कि आपने पढ़ा था कि भाई एलएलपी की लायबिलिटी एलएलपी की एसेट से ही देना है, वो पर्सनल लायबिलिटी में कन्वर्ट नहीं होते हैं। बट मैंने वहां पर भी बोला था कि कुछ एक्सेप्शन होता है, तो ये वो एक्सेप्शन है बेटा जो हम डिसएडवांटेज में पढ़ रहे हैं। क्या कि अगर पार्टनर कोई विद द इंटेंशन ऑफ फ्रॉड अगर कोई काम करता है तो उस केस में जो लायबिलिटी होती है वो पर्सनल असेट के ऊपर भी चले जाएगी, किसके, उस पार्टनर के। अदरवाइज तो ऐसा नहीं होता। फिर से एक बार रिपीट करो, एलएलपी के जो एसेट्स होते हैं उनसे ही एलएलपी की लायबिलिटीज का पेमेंट करना है, ठीक है, कंफर्म है। मतलब पार्टनरशिप में जो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती थी, पार्टनर के घर तक जा सकते थे, एलएलपी में वैसा नहीं होगा। बट अगर कोई पार्टनर विद द इंटेंशन ऑफ फ्रॉड कोई एक्ट करता है तो उस केस में फिर उसकी पर्सनल एसेट्स जो हो जाएंगी वो लायबल हो जाएंगी। ये एक आपका डिसएडवांटेजेस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद नो सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम क्या है, ओनर्स। क्योंकि जनरली क्या होता है एलएलपी के केस में, अगर आप एलएलपी एक्ट को डेप्थ में पढ़ेंगे बेटा, अगर एक्स्ट्रा नॉलेज पढ़ने के लिए, गेन करने के लिए अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि वहां पर कोई एक रेसिडेंट जो इंडिविजुअल पार्टनर होता है उसको डेजिग्नेटेड पार्टनर मान लिया जाता है, ठीक है। वो अपने आप को डेजिग्नेटेड पार्टनर डिस्क्लोज करता है और वो सारे लीगल कॉम्प्लेंसेस के लिए ही इज रिस्पॉन्सिबल है, और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसके ऊपर फिर पेनाल्टी लग सकती है। तो इसीलिए एलएलपी के केस में जनरली हम ये बोलते हैं कि देयर इज नो सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनर्स, ठीक है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज हो गया, ठीक। इसके साथ बेटा एलएलपी के आपके मेरिट्स और डीमेरिट्स यहां पर कंप्लीट हो जाते हैं। सो होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा एंड एंजॉय योर स्टडीज है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो किसी नए टॉपिक पर लेकर आएंगे, एंड आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। ओके, सो बाय बाय।